संसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में अजय आओ। राय राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और महिलाओं के सब सुनने के बाद मोहम्मद ठाकुर आ गए अभी तक हवेली तैयारी कर सुनने के बाद मोहम्मद ठाकुर आ गए अभी तक हवेली तैयारी कर जवाब पुलिस के लोगों आप मुझे भी कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में बहन ने सारे अपराधियों को बाय नेम बाय फेस चिन्हित कर दिया। हम उनके कार्यालय पे कोई अव्यवस्था अराजकता फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उन आपकी व्यवस्था में हमारा विश्वास है। आपने रोका, हम रुके हैं। आप यहाँ से तय करिए, हमारे साथी तय करेंगे। अगर ये घोषणाएं हो रही हैं, हम अभी यहाँ से पत्रक टॉप करके चले जाएंगे, अन्यथा आप हमको आज हम सब लोग बीएचयू की जो घटना 60 दिन पहले हुई थी और उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बहुत ही सोचनीय और शर्मनाक है। उस चुप्पी को तोड़वाने के लिए उनके संसदीय कार्यालय की तरफ जा रहे थे। हमारे प्रशासन के भाइयों ने हमें रोका है। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी में और देश के संविधान में आस्था रखते हैं, शांति से बैठ गए हुए हैं और हमने अपनी 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। जैसा प्रशासन का निर्णय होगा वैसा हम लोग। हमारी 4 प्रमुख मांग है कि इस घटना के न्याय दिलाने हेतु जो हमारे बीएचयू के छात्र लोग आंदोलन किए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ लंका थाने में, वो मुकदमा उन बच्चों से माफी मांगते हुए वापस हो। दूसरा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी द्वारा इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता की आशंका जताई गई थी और आज वो बात सही साबित हुई। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लगा और उन्होंने उनके खिलाफ लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। वो मुकदमा भी वापस हो और सरकार उनसे माफी मांगे। और इस घटना में 60 दिनों से इस घटना की लिपापोती कर रहे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई हो। चौथा, अन्य अपराधियों की तर्ज पे, जैसे अन्य अपराधियों के ऊपर सरकार बुलडोजर चलाते हैं, क्या इन अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने और कुर्की की कार्रवाई होगी। इन मांगों को लेकर के आज हम लोग संसदीय कार्यालय की तरफ जा रहे थे। हम लोग गुरुधाम चौराहे से संसदीय कार्यालय के लिए निकले हैं। बीच में हमारे पुलिस के साथियों ने हम लोग को रोक लिया है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से बैठ के अपने आंदोलन करें। पार्टी के कुछ लोग जिनको सरकार का संरक्षण है, उस बेचारी बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना किए हैं, जो
जघन्य अपराध है। और हम कांग्रेस लोग हैं, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जी के संसदीय क्षेत्र में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो काहे की गारंटी है? पहली बात। दूसरी चीज कि विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है 2 महीने तक उस घटना को जिस प्रकार छुपा के रख इधर रविंदर भी इधर घूम के हम लोग हर तरफ घूम जाएंगे फिर हाँ देखिए थोड़ा यार हो जाती इधर वाले इधर इधर देखिए उसको देखिए राघवेंद्र भैया इधर देखिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1 नवंबर 2023 को बीएचयू के आईआईटी कैंपस के भीतर दक्षिण भारत की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और पूरे देश की मीडिया जाने कि गैंगरेपिस्ट कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में उनके ही जनपद के जिले के महानगर इकाई के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, जिनको वाराणसी पुलिस ने घटना के 5वें दिन पकड़ लिया। और हम यहाँ पे आज उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आए थे, क्योंकि इस घटना को लेकर के तीसरे दिन ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने खुलासा किया था, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। तो पहला ये था और बीएचयू के छात्रों के ऊपर कि ये जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, बीएचयू को छात्रों के ऊपर, उसको तत्काल वापस भाजपा कब ले रही है। दूसरी बात, जिनको तत्काल 5 नवंबर को अगर पीड़िता ने शिनाख्त कर ली, जिनको जेल जाना चाहिए था, उनको मध्य प्रदेश प्रचार में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से है कि यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री मिलकर के उनको भेजने का काम किए। उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी? अगर ये बलात्कारी उतने जिम्मेदार हैं तो उतने ही जिम्मेदार इनको बचाने वाले लोग हैं जो 60 दिनों तक बचा करके उनको भेजने का काम किया। और तीसरी बात, मीडिया ने लगातार इस उत्तर प्रदेश सरकार का एक रसूख बनाया है, उसको बुलडोजर सरकार कहते हैं कि मुकदमा थाने में दर्ज होता है, न्यायालय से न्याय नहीं आता, आप ही मीडिया के लोगों के द्वारा मीडिया ट्रायल चलता है और बुलडोजर चला जाता है आरोपियों घर। हमारा तीसरी मांग है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है क्या, कि बुलडोजर वालों ने हड़ताल रखी है, इन तीनों आरोपियों के घर बुलडोजर कब जाएगा